नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सोचिए, आपने दिन रात एक करके किसी एग्जाम की तैयारी की और अचानक पता चले कि पेपर पहले ही बिक चुका था। आज हम भारत के परीक्षा सिस्टम की इसी चौंकाने वाली सच्चाई और लगातार हो रहे पेपर लीक के संकट की गहराई में जाएंगे। ये सीधे तौर पर हमारे देश के भविष्य से जुड़ा एक बेहद गंभीर मुद्दा है। चलिए सीधे एक बड़े आंकड़े से शुरू करते हैं। पिछले सिर्फ 10 सालों में पूरे देश में 90 पेपर लीक्स हुए हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि लगभग हर महीने हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई बड़ी परीक्षा बिक रही होती है। और इन नंबर्स के पीछे का मानवीय नुकसान और भी डरा देने वाला है। करीब 23 लाख छात्र। हाँ, हाल ही में नीट, यूजी और यूपी टेट जैसी परीक्षाओं के अचानक रद्द होने से इन 23 लाख उम्मीदवारों का भविष्य रातों रात अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दिया गया। उनकी सालों की मेहनत पर एक ही पल में पानी फिर गया। सेक्शन 1, द रेस फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। अब सवाल यह है कि आखिर ये इतना बड़ा इलीगल मार्केट चल क्यों रहा है? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2014 से 2022 के बीच 22 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए और नौकरियां कितनी थी? सिर्फ 7 लाख। इसका सीधा सा हिसाब है कि हर 1000 में से सिर्फ 3 बच्चों को कामयाबी मिलती है। बाकी के 997 लोगों को थक हार कर फिर से अगली परीक्षा का इंतजार करना पड़ता है। कंपटीशन का ये लेवल वाकई में डराने वाला है। और समझिए, लाखों परिवारों के लिए ये परीक्षाएं और ये सरकारी नौकरियां गरीबी से बाहर निकलने का एक लौता भरोसेमंद रास्ता है। ये उनकी एग्जिट टिकट है। यही वजह है कि माता पिता अपनी उम्र भर की पूंजी लगा देते हैं, अपने गहने तक बेच देते हैं और भारी कर्ज ले लेते हैं सिर्फ कोचिंग की फीस भरने के लिए। एक नौकरी यहां सिर्फ नौकरी नहीं होती, एक पूरे परिवार का आने वाला कल होती है। सेक्शन 2, इनसाइड द पेपर लीक रैकेट। तो अब समझते हैं कि एक हाईली सिक्योर, कड़ी निगरानी वाला एग्जाम पेपर मैसेजिंग एप्स पर बिकने के लिए पहुंचता कैसे है। ऑफिशियली अगर देखें तो पेपर सब्जेक्ट एक्सपर्ट से निकलकर प्रिंटिंग प्रेस, वहां से स्ट्रॉन्ग रूम्स और आखिर में एग्जाम सेंटर्स तक बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच सफर करता है। ये ऑफिशियल प्रोसेस देखने में बिल्कुल मजबूत लगती है, लेकिन असली समस्या तब आती है जब सिस्टम के अंदर के ही लोग इस पूरे रास्ते को हाईजैक कर लेते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में बैठे कर्मचारी पेपर की फोटो खींच लेते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर्स को बाहर स्मगल कर लिया जाता है। एसएससी जैसी ऑनलाइन परीक्षाओं में तो हालात और खराब हैं। वहां कंप्यूटर्स को रिमोटली हैक कर लिया जाता है और कई बार तो सेंटर पर खुलेआम ओएमआर शीट्स ही बदल दी जाती हैं। सुरक्षा वही लोग तोड़ते हैं जिन पर इसकी जिम्मेदारी होती है। हमारे यहाँ इसके लिए एक बड़ा आम सा शब्द है, गोरख धंधा। खैर, ये कोई आम चोरी नहीं है। ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड, करोड़ों रुपयों का एक पूरा नेटवर्क है, जहां सिस्टम के भ्रष्ट लोग और हाईली स्पेशलाइज्ड सॉल्वर गैंग्स मिलकर इन पेपर्स को 5 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक में आसानी से बेचते हैं। और ये सच्चाई बहुत ही कड़वी है। एक तरफ वो ईमानदार छात्र है जो परिवार से दूर, दोस्तों से दूर एक छोटे से कमरे में आइसोलेशन में पढ़ाई कर रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है। और दूसरी तरफ वो सॉल्वर गैंग्स हैं जो सिर्फ अपने पैसे और अपने सिस्टमिक रीच का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट के लिए एक गारंटीड सीट फिक्स कर लेते हैं। मेहनत के आगे पैसा जीत जाता है। सेक्शन 3, कोचिंग सेंटर्स एंड सॉल्वर गैंग्स। अब कोचिंग आजकल एक हजारों करोड़ों का बिजनेस बन चुका है। इनके लिए टॉप रिजल्ट से बड़ा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता और इसी वजह से कुछ सेंटर्स सीधे इन सॉल्वर गैंग्स के साथ हाथ मिला लेते हैं। वो बच्चों के लिए स्पेशल वीआईपी बैचेस बनाते हैं जहां जवाब पहले से लिखाए जाते हैं। यहां तक कि सेंटर के बायोमेट्रिक्स को बाईपास किया जाता है और फेक आईडीज बनाकर किसी डमी कैंडिडेट को एग्जाम देने बिठा दिया जाता है। ये बिल्कुल शॉकिंग है। सेक्शन 4, अ नेशन वाइड एपिडेमिक। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिस्टम का फेल होना किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, ये एक नेशनल एपिडेमिक बन चुका है। राजस्थान के रीट एग्जाम को ही देख लीजिए, जिसने पेपर लीक माफिया शब्द को जन्म दिया, या फिर बिहार का बीपीएससी और यूपी टेट का इतना बड़ा कैंसिलेशन। ये पूरे देश की एक आम कहानी बन चुकी है। पर इन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक और भयानक उदाहरण हमेशा मध्य प्रदेश का व्यापम स्कैम ही रहेगा। ये मामला सिर्फ एग्जाम चीटिंग का नहीं था, इसमें राजनेता शामिल थे, मेडिकल सीट्स ओपनली रिक की गईं और सबसे दर्दनाक बात, नम्रता दमोर और अक्षय सिंह जैसे लोगों की रहस्यमयी मौतों ने इस पूरे घोटाले को बेहद जानलेवा बना दिया। सेक्शन 5, द टोल ऑन ऑनेस्ट स्टूडेंट्स। अब थोड़ा रुककर इस पूरे धंधे से बाहर आकर उस इंसान के बारे में सोचते हैं जो इसका भुगतान करता है। जब एक एग्जाम कैंसिल होता है ना, तो वहां सिर्फ एक पेपर नहीं फटता, वहां उस उम्मीदवार का भरोसा, उसकी उम्मीद और उसकी पूरी मानसिक शांति टूट जाती है। वो छात्र जो पूरी तरह से अपनी रियल दुनिया से कटकर सिर्फ एक एडमिट कार्ड के सहारे जी रहा था, उसके लिए ये उसकी पूरी दुनिया खत्म होने जैसा होता है। और मेंटल हेल्थ पर इसका असर कितना भयानक है, ये हम कोटा जैसे कोचिंग हब्स में हो रही लगातार आत्महत्याओं में देख सकते हैं। ये युवा बच्चे अपने आसपास के इस एक्सट्रीम दबाव और सिस्टम के इस लगातार नाकामी के आगे टूट जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि इस भ्रष्ट सिस्टम में शायद उनके हार्डवर्क के लिए कोई जगह ही नहीं है। सेक्शन 6, डिमांडिंग सिस्टेमिक अकाउंटेबिलिटी। तो जब ये सब सामने आता है तो उसके बाद होता क्या है? वही आम तरीके। अफेक्टेड एरियाज में कुछ दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है,
कुछ छोटे मोटे बिचौलियों को पकड़ लिया जाता है और लंबी जांच के नाम पर कमिटीज बना दी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा फेल ये है कि किसी टॉप लेवल अथॉरिटी की कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई जवाबदेही तय नहीं होती, जिसका नतीजा ये होता है कि पेपर लीक माफिया को चुपचाप नए तरीके ढूंढने और सिस्टम में वापस आने का खुला मौका मिल जाता है। और इस एक्सप्लेनर का सबसे जरूरी टेकअवे यही है, अगर हमने अभी इस सिस्टम को ऐसे ही चलने दिया तो आने वाली पीढ़ी का मेरिट से, यानी कि सच्ची योग्यता से पूरी तरह विश्वास उठ जाएगा। असली और बेहतरीन टैलेंट का ये नुकसान धीरे धीरे करके देश की प्रगति को ही अंदर से खोखला कर देगा। ये देश के आगे बढ़ने के खिलाफ एक आवाज उठाने का वक्त है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक आखिरी बेहद चुभने वाले सवाल पर छोड़ते हैं। क्या आज भी हमारा परीक्षा सिस्टम भरोसे पर खड़ा है, या फिर ईमानदार मेहनत करना आज सिर्फ एक टूटा हुआ सपना बनकर रह गया है? क्या हम वाकई में एक ऐसे सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे हैं जहां सिर्फ पैसा और पावर लोगों का भविष्य लिखेंगे? इस पूरे मुद्दे पर सोचना वक्त की मांग है। इस विश्लेषण को सुनने और इसमें जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।